बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो में अब जो ताज़ा सियासी सूरत हाल है और जो मुमकिन सियासी सूरत हाल है उसकी बात करेंगे। कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं वो मैं आपको दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर मुसलसल डॉक्टर शहबाज गिल और आलिया हमज़ा इनकी जानिब से कल 2 टीवी प्रोग्राम्स में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो डिस्कस हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि देखें इन्होंने बहुत गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। रोज़नामा जंग ने अपनी ख़बर में ये अल्फाज लिखे हैं और रोज़नामा जंग ने ये अल्फाज अपनी ख़बर में लिखते हुए ये भी लिखा है साथ में कि डॉक्टर शहबाज गिल ने 6 बार डॉक्टर रमेश कुमार को कौन सी गाली दी, वो गाली इन्वर्टेड कॉमास में रोज़नामा जंग ने लिखी हुई है। और मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपनी वीडियो में इन लोगों के लिए, सियासी जिस्म फरोश के, सियासी तवाइफ़ों के, वो अल्फाज आलिया हमज़ा साहिबा ने इस्तेमाल किए डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में। अफसा कोमल ये प्रोग्राम कर रही थी और उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि सिंध हाउस जो है वो चकला बना हुआ था और उनके अल्फाज इंग्लिश में थे, ये अल्फाज नहीं थे, और उन्होंने इसको कोठा कहा और साथ में ये कहा कि वहाँ पर बिल्कुल तवाइफ़ों की तरह ये लोग नज़र आ रहे थे, ये वोट बेचने वाले सामने नज़र आ रहे थे। रमेश कुमार दुनिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में मौजूद थे और वहाँ पर डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको एक गाली दी और ये गाली दुनिया न्यूज़ ने चलने दी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने मज़ीद गालियाँ दी जो यकीनन इससे कहीं ज़्यादा बुरी होंगी, जो डॉक्टर शहबाज गिल समझते हैं कि रमेश कुमार डिज़र्व करते थे, वो गालियाँ दी। और गालियाँ देते हुए ये गाली जो है ये दुनिया न्यूज़ ने चलने दी। ये इसलिए शायद चलने दी गई कि हमारे यहाँ बाज़ लोगों के नज़दीक जो गाली है ये कम बुरी गाली है शायद कि इसको चलने दिया जाता है, क्योंकि ये गाली जो है ये गाली एक ख़ास पेशे के बंदी के लिए दी जाती है, तो इसलिए इसको हमारे यहाँ एक प्रोफेशन के तौर पर शायद गाली कम समझते हैं बाज़ लोग और इसको चलने देते हैं, तो ये गाली जो है वो चलने दी गई। और उसके साथ साथ शहबाज गिल साहब ने रमेश कुमार के लिए कहा कि तुम कैंसर की जाली दवाएं बेचने आए थे, एक से ज़ायद बार तुमने ये कोशिश की और इसलिए तुम जो है वो इमरान खान ने नाकाम बना दी थी, तुम ये बातें कर रहे हो तुम। और फिर उनके साथ तू पर भी आए कि ये बातें करोगे इमरान खान के बारे में। जब ये तमाम बातें हो रही थी तो उस वक्त एक ख्याल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि पीटीआई ने गलती की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गलती की, ये जो शहबाज गिल साहब आज बता रहे हैं इन्होंने भी गलती की। रमेश कुमार कैंसर की जाली दवाएं बेचने की कोशिश कर रहा था, यह बहुत बड़ा जुर्म है। इस मुजरिम को उसी वक्त निकाल के बाहर फेंकना चाहिए था इमरान खान साहब को, और अब तक का इंतजार किया, वैसे भी मखसूस नशिस्त पे था, इसको निकाल के बाहर फेंकते और इसकी जगह किसी और शख्स को ले आते, ये काम आसानी से हो सकता था। ये तो मखसूस नशिस्त का आदमी, इसके लिए वोट, आपके पास अपने वोट थे, उन वोटों की बुनियाद पर आप मखसूस नशिस्त पर एक और शख्स को ले आते, बेहतर बंदे को। ये जो है ये इससे पहले नून लीग में था, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया नून लीग जाती देखकर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती देखकर ये पीपल्स पार्टी में जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ दिन पहले इसने आर्टिकल लिखा, बिलावल की शान में कसीदे बयान की, बिलावल ने उसे ट्विटर पे शेयर किया और बाकी लोग जो है तारीफें कर रहे थे रमेश कुमार की। तो ये वो कैरेक्टर है जो मुसलसल इधर उधर होता रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो इमरान खान जो 2011 वाला इमरान खान था, 2013 वाला इमरान खान भी बेहतर था, 2011 वाला बेहतरीन था। गलतियां हुई हैं पीटीआई से, इमरान खान ने खुद भी इसका एतराफ़ किया और ये गलतियां जो हैं इस वक्त भुगतना पड़ रही हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 63A आइन का, इसकी तशरीह के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मेरी कुछ माहिरीन कानून दोस्तों से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 63A हुकूमत क्या कर सकती है, क्या मदद मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट जाने से। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल जो है बड़ा आसान है, बड़ा सीधा है, इसको कोई भी शख्स जो बुनियादी इंग्लिश जानता है वो पढ़ ले और हुकूमत को यहां मदद मिलने की उम्मीद कम है, आर्टिकल 63A क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ये जो डिफेक्शन की बुनियादों पर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन है, नाअहली है, इसके बारे में है, इसका पहला नुक्ता है और फिर उसके आगे मजीद उस पहले नुक्ते के नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है, इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस, किसी पार्टी का एक मेंबर किसी हाउस में
ये सूबाई असेंबली भी हो सकती है और ये मरकज की असेंबली भी हो सकती है, रिजाइंस फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइंस अनदर पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे, कोई और पार्लियामेंट्री पार्टी ज्वाइन कर ले। इसके अलावा वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी और टू एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी टू विच ही बिलोंग्स इन रिलेशंस टू, यानी जो पार्टी हेड ने कह दिया कि ये वोट करना है, उसके खिलाफ वोट कर दे। किस किस बारे में है ये, फिर इसकी मजीद नीचे वजाहत है। इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम का इंतखाब हो रहा हो, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो रहा हो तब, और अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एतमाद का वोट इमरान खान साहब ने अभी लिया था, उसमें कोई खिलाफ चला जाए, और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ रही हो, उसमें कोई वोट कर दे, तब अ मनी बिल, बजट आता है, और अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या आईनी तरमीम का बिल, उसमें हुकूमत के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ कोई चला जाए तो उसे डिफेक्शन क्लॉज का सामना होगा, चला जाए तो डिफेक्शन क्लॉज का सामना होगा। हुकूमत पहले भी हो रहा था कि अगर पार्टी हेड इमरान खान साहब कहते हैं कि आप असेंबली में नहीं जाएंगे और कोई असेंबली में चला जाएगा तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। नहीं, आर्टिकल 63 कहता है कि असेंबली में जाने के नहीं, वोट खिलाफ कर देना, वोट कर देना, तो फिर उसके बाद होगा, तो ये लोग वोट कर सकेंगे। आईन ये कहता है। मेरी जिन माहिरीन कानून दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कहता है ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद होगा ये कि जो पार्टी हेड है, इस केस में इमरान खान साहब, वो लिखेंगे और लिखने के बाद जो है वो मामला जाएगा इलेक्शन स्पीकर से इलेक्शन कमीशन, और उसको जो है डिफेक्शन क्लॉज का सामना करना पड़ेगा, नाअहल हो जाएगा और डीसीट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, यहां यह लिखा हुआ है कि ऐसे शख्स को एक शो कॉज का भी मौका देना होगा, और उस शो कॉज के मौके के बाद जो है यह उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी, पार्टी हेड कर सकेगा। यहां फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम ये यकीनी बनाएंगे कि ये नाअहल हो, ताहयात नाअहल हो। ये जो है इसके बारे में भी माहिरीन कानून ये कहते हैं कि ये मुमकिन शायद नहीं हो पाएगा। हुकूमत अपनी लीगल एफर्ट्स इस सिलसिले में कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये तमाम लोग जो हमें नजर आए थे सिंध हाउस में बेशर्मों की तरह, ये तमाम लोग अब सिंध हाउस से मुंतकिल कर दिए गए हैं। शेख रशीद साहब, वजारत दाखिला, सिविल इंटेलिजेंस इदारे, ये इनकी निगरानी कर रहे हैं। ये सिंध हाउस से मुंतकिल कर दिए गए हैं, नामालूम मकाम पर मुंतकिल हुए हैं। पता ये चल रहा है कि इन लोगों को वहां से निकाल कर, क्योंकि इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इन लोगों को निकाल कर मुंतकिल किया गया है उस सूबे में जहां अपोजिशन की हुकूमत है, सूबा सिंध लाया गया है, और इन लोगों को आखिरी मौके पर लेकर जाया जाएगा जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का मरहला होगा। इन लोगों को सिंध मुंतकिल कर दिया गया है। 3 खवातीन है, मैंने इसके बारे में पहले भी खबर आ रही थी कि वो सखर में है। बाकी लोगों को भी एक जगह नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया गया है, और ये तमाम लोग जो हैं ये इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये जो 24 की इत्तला थी, इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 24 तो मौजूद हैं, सिंध हाउस में थे, और मजीद भी होंगे जो उस रोज सामने आएंगे, लेकिन अभी तक ये जो तादाद है ये 12 तक महदूद है। अब इस वक्त जो है एक आखिरी चीज जो थी जिसके बारे में शेख रशीद साहब ने तजवीज़ दी थी, कहा था असम्बली तैयार हो रही है सिंध में गवर्नर राज लगाने की, उसमें कुछ आईनी रुकावटें थी, माहिरीन कानून से उसको डिस्कस किया गया, और अब इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इम्कान यह है कि इस कदम की तरफ इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं जाएगी। उसकी 2 वजूहात हैं जो इमरान खान साहब को बताई गई हैं। एक, अगर आप ये कदम उठाएंगे तो पीपल्स पार्टी सिंध में सिंपैथी गेन करेगी कि इमरान खान साहब ने हमारे खिलाफ ये कर दिया, इसमें उनका वोट बड़ा तगड़ा है। नंबर 2, वो अदालत जाएंगे और अदालत से इस फैसले के खिलाफ फैसला ले आएंगे। ये इकदाम जो है अपने मुंह की खाएगा, इसलिए भी ये इकदाम फ़ायदेमंद नहीं है। ये मशवरा दिया गया है। अभी तक इत्तलात आ रही हैं कि इस पर अमल वफाकी हुकूमत शायद नहीं करेगी।